ईडब्ल्यूएस को हटा दिया गया है। दोस्तों, इस तरह का जो अफवाह है वो बिहार तक के द्वारा फैलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं 7वें चरण के, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है और शिक्षा मंत्री जी ने नई नियमावली कब जारी की जाएगी और साथ ही साथ 7वां चरण बहाली कब शुरू होगा, इसको लेकर के क्या बातें कही है, इस पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एसटीईटी से ईडब्ल्यूएस को हटा दिया गया है, इस तरह का जो है अफवाह फैलाया गया है बिहार तक की तरफ से। तो इस अफवाह की आखिर सच्चाई क्या है, ये आप लोग सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, अभी जो कॉमर्स का एसटीईटी हो रहा है, ये पूर्ण रूपेण यानी कि 100% एक पात्रता परीक्षा है। लेकिन जो एसटीईटी 19 हुआ था वो एक पात्रता परीक्षा नहीं था, क्योंकि उस एग्ज़ाम में एसटीईटी 19 में सीधे तौर पे सीटों की संख्या दी गई थी, लेकिन एसटीईटी कॉमर्स में सीटों की संख्या नहीं दी गई है। और अगर आप लोग को नहीं पता हो तो जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है, इसके बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अदर आरक्षण है और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा अलग तरह का आरक्षण है। जो ईडब्ल्यूएस को 10% का छूट दिया गया है सेंटर की तरफ से, वो छूट सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति में दिया गया है, नियोजन में या फिर पात्रता एग्जाम में नहीं दिया गया है। कहने का मतलब, अगर सिंपल भाषा में समझें, टेक्निकली इसको बात अगर हम लोग ना करें, तो सिंपली इस बात को समझिए कि जो भी वैकेंसी राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा निकाली जाएगी, उस वैकेंसी में से, उस सीट में से सिर्फ 10% सीट होगा जो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए रखा जाएगा। इसके अलावे उस एग्जामिनेशन में और किसी भी तरह का रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया जाता है। बाकी सभी जगह जो ईडब्ल्यूएस के लोग होते हैं वो एज अ जनरल ट्रीट किए जाते हैं। अब इसको समझिए, दो एग्जाम से, एक मान लीजिए कि पात्रता एग्जाम है, एक मान लीजिए कि कोई बैंक का एग्जाम है या फिर एसएससी का एग्जाम है। तो बैंक एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सभी जो एग्जामिनेशन होता है ये कंपटीशन का एग्जामिनेशन होता है और इसमें सीट दिया होता है। और उस जो भी सीट होता है, मान लीजिए 100 सीट है, तो वहाँ 100 में से जो 10 सीट होगा, 100 में से 10% कहिए तो हाँ 10 ही होगा, तो 10 सीट रिजर्व किया जाएगा ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उसके लिए। और उस 10 सीट पे सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लोगों का ही चयन किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे पात्रता एग्जामिनेशन होगी, जहाँ पे कोई सीट का वर्णन नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होगा और जो जनरल का कट ऑफ होगा वो सेम होता है। और अदर कैटेगरीज को, जैसे कि आपका एससी एसटी हो गया या फिर ईबीसी हो गया, उन लोगों के लिए अलग से कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो पात्रता परीक्षा होता है उसमें जनरल का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम टू सेम होता है। अब देखिए, जो कॉमर्स एसटीईटी है वहाँ पे इन लोगों ने इसीलिए ईडब्ल्यूएस का वहाँ पे वर्णन नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे इन लोगों को करना चाहिए था कि जो जनरल के कैटेगरी है के स्टूडेंट हैं उनसे कम से कम ये पूछ लेना चाहिए था कि वेदर यू आर इन ईडब्ल्यूएस और नॉट, मतलब कि क्या आप ईडब्ल्यूएस से हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या जो भी अभ्यर्थी हैं स्टेट कॉमर्स के, उनको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा? 110% मिलेगा। वो आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब इसका बहाली शुरू किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, पात्रता एग्ज़ाम आपका कॉमर्स का, उसके बाद जब कॉमर्स की बहाली शुरू की जाएगी, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कॉमर्स में 2000 सीट निकल के आती है, तो इसमें से जो 200 सीट यानी कि 10% सीट होगा, ये रखा जाएगा वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। और वहाँ पे जितने भी जनरल का अभी टिक कर रहे हैं, जो भी लोग जनरल भर रहे हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। यहाँ एक बात और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये हर साल चेंज होता है, और इसीलिए आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट कह लीजिए आप लोग, हर साल आपको बनवाना पड़ता है। तो अभी अगर स्टेट कॉमर्स का अगर मान लीजिए 2023 में हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि जो कॉमर्स स्टेट में पात्र होंगे उनकी बहाली भी 23 में ही हो जाएगी। मतलब ये कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस में 23 में है और वो अगर ईडब्ल्यूएस के आधार पर पात्र हो जाता है और कल को मान लीजिए उसका कैटेगरी चेंज होकर के वो जनरल में आ जाता है, तो फिर सरकार उसको ईडब्ल्यूएस कंसीडर करेगी या जनरल कंसीडर करेगी। इस तरह की एम्बिग्यूटी ना हो, इसीलिए अभी
EWS कैटेगरी नहीं पूछा गया है आपसे। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब भी कॉमर्स वालों की बहाली होगी आपको EWS का पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए 10% सीट जो है रिजर्व की जाएगी, लेकिन पात्रता में आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है इसीलिए। और इसमें किसी तरह की पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इसमें किसी तरह से RJD JDU BJP करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी फॉर्म भरने का सिंपल देख लीजिए, अगर फ़ी की बात ही है तो OBC के लिए SC ST के लिए अलग फ़ी होता है, और जो EWS है जनरल है उनके लिए जो है फीस एक अलग रखा जाता है। तो EWS को जो आरक्षण मिला है वो हर स्तर पे आरक्षण नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ सीटों में 10% का जो सीट है वो रिजर्व किया गया है EWS के लिए। ये थोड़ा सा टेक्निकली आप लोग को देखना पड़ेगा कि जो EWS का आरक्षण है बेसिकली वो आखिर है क्या। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट की जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें अगर सच्चाई में आप लोग को बताऊं तो शिक्षा मंत्री को खुद इस बात का भी आभास नहीं है कि हमें शिक्षकों की बहाली कब करानी है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले कई बार कहा है कि शिक्षक बहाली एक पंचवर्षीय में 2 शिक्षक बहाली होगा, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हमारे बहाली फंसाओ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहेंगे। और जो बहाली रोकी गई है वो नीतीश कुमार जी के द्वारा ही रोका गया है। तो शिक्षा मंत्री इसमें स्पष्ट तौर पे कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं है। यही कारण है कि जब भी इनसे बहाली की बात की जाती है, 7वें चरण की बात की जाती है, नियमावली की बात की जाती है, तो ये इधर उधर की बात घुमा करके कह देते हैं। लेकिन आज की मुलाकात में इन्होंने एक बात का आश्वासन दिया है कि जो नया अभी सेशन शुरू होने जा रहा है, सेशन यानी कि जो अभी आप लोग का शीतकालीन सत्र होने जा रहा है और उसके बाद आपका बजट भी आना है, तो उस सत्र से पहले आपकी नियमावली आ जाएगी। इसके अलावा कोई बड़ी बात शिक्षा मंत्री जी ने नहीं कही है जो कि आप लोगों को ये लगे कि चलो शिक्षा मंत्री से लोगों ने मुलाकात की है और शिक्षा मंत्री जी ने कुछ ऐसा बता दिया जिसमें कि बहुत खुश होने की बात या फिर कोई बहुत बड़ा अपडेट हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं कही गई है। और साथ ही साथ कुछ जो समाचार पत्र हैं उनकी तरफ से ये बातें फैलाई जा रही है कि 15 फरवरी के पहले आप लोग का जो नियमावली है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली हैं और वो लोग चाहते हैं, तो कोई 1-2-4 इंच का न्यूज़ छपवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जा करके कुछ खर्चा करके छपवा सकते हैं, या फिर आपका भी किसी समाचार पत्र में कोई कॉन्टैक्ट हो तो आप छपवा सकते हैं। तो ये किसी न किसी STET के अभ्यर्थी के द्वारा ही करवाया जाता है कि कोई डेट दे करके अपना एंजॉय करने के लिए ये लोग इस तरह से कह लीजिए, या फिर आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए इस तरह का काम ये लोग करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पे कहीं से भी ऑफिशियली ये किसी ने नहीं कहा है कि हम फलाने तारीख को जो नियमावली है या फिर फलाने तारीख से पहले नियमावली जारी कर रहे हैं। ऐसा कोई अगर कहता है तो वो अपने मन की बात, अपने मुंह की बात करता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं एक बार फिर से कह दूं कि जो भी EWS के कैंडिडेट हैं आप लोग इस बात को जान लीजिए कि जो पात्रता एग्ज़ाम आपका होगा उसमें आपको भी जनरल के इतना ही नंबर लाना पड़ेगा पात्र होने के लिए, और पात्र हो जाने के बाद जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें से 10% सीट आपको मिलेगा। और इतना ही मिला है EWS में, जो भी EWS के आरक्षण के तहत जो लोग आते हैं। इस बात को आप लोग को समझना चाहिए, इसमें किसी भी तरह के अफवाह में, किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद।